बीते 2 दिनों में 258 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने लिखा, नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में मिली बड़ी सफलता। सीएम साय ने कहा, उत्तर बस्तर और अबूझमाड़ हुए नक्सल मुक्त, बस्तर में शांति और विकास का नया युग। मुख्यमंत्री श्री साय बिहार प्रवास के दौरान नामांकन महोत्सव में हुए शामिल। सीएम साय ने कहा, बिहार में एनडीए के पक्ष में उत्साहजनक वातावरण। सीएम साय के निर्देश पर किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 15 नवंबर से होगी प्रारंभ। राज्य शासन ने की विस्तृत तैयारी। खबरें विस्तार से। पिछले 2 दिनों में 258 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर हिंसा का रास्ता छोड़ा है। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में मिली बड़ी सफलता। सीएम साय ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, उत्तर बस्तर और अबूझमाड़ हुए नक्सल मुक्त, बस्तर में शांति और विकास का नया युग। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, आपका आभार। आपने देश भर में चल रहे नक्सल उन्मूलन अभियान की ऐतिहासिक सफलता को रेखांकित किया। बीते 2 दिनों में 258 नक्सलियों का आत्मसमर्पण इस बात का प्रतीक है कि बंदूक नहीं, विश्वास की शक्ति जीत रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज नक्सलवाद के अंत की दहलीज पर है। छत्तीसगढ़ में पिछले 22 महीनों में 477 नक्सली न्यूट्रलाइज किए गए, 2110 ने आत्मसमर्पण किया और 1785 गिरफ्तार हुए हैं, जो हमारे छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने के अड़िग संकल्प का प्रमाण है। 31 मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाने का लक्ष्य अब बहुत निकट है। ये परिवर्तन हमारी नक्सलवादी आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति 2025 और नियत नेल्लानार योजना की सफलता का प्रमाण है। डबल इंजन सरकार की संवेदनशील नीतियों, बस्तर में स्थापित हो रहे सुरक्षा शिविरों तथा वनांचलों में शासन के प्रति बढ़ते विश्वास ने ही इस सकारात्मक परिवर्तन को संभव बनाया है। हमारी सरकार के प्रयासों से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अब तक 64 सुरक्षा कैंप स्थापित किए जा चुके हैं, जिनसे न केवल सुरक्षा सुदृढ़ हुई है, बल्कि विकास और विश्वास की किरण भी हर गांव तक पहुंची है। मैं हमारे सुरक्षा बलों के अदम्य साहस और बलिदान को नमन करता हूं। बस्तर अब भय का नहीं, विश्वास का प्रतीक बन चुका है। अबूझमाड़ और उत्तर बस्तर नक्सल आतंक से पूरी तरह मुक्त हो चुके हैं, जबकि दक्षिण बस्तर में ये लड़ाई अपने निर्णायक मोड़ पर है। नियत नेल्लानार जैसी योजनाओं ने बस्तर में संवाद, विकास और संवेदना की नई धरती तैयार की है। सरकार की नीति 2 टूक है, हिंसा का कोई स्थान नहीं। जो नक्सली शांति और विकास का रास्ता चुनना चाहते हैं, उनका स्वागत है, लेकिन जो बंदूक उठाकर समाज में आतंक फैलाने की कोशिश करेंगे, उन्हें हमारी सुरक्षा बलों की सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। हिंसा की राह अंतहीन पीड़ा देती है, जबकि आत्मसमर्पण एक नई शुरुआत का रास्ता खोलता है। मैं सभी नक्सलियों से अपील करता हूं कि अपनी मातृभूमि के भविष्य के लिए, अपने परिवारों के उज्जवल कल के लिए हथियार छोड़ें और विकास की रोशनी में कदम रखें। जय बस्तर, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज बिहार प्रवास के दौरान एनडीए सरकार के पक्ष में नामांकन महोत्सव में शामिल हुए। श्री साय सबसे पहले पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट से एनडीए प्रत्याशी एवं मंत्री श्री नितिन नवीन के नामांकन में शामिल हुए। नामांकन से पूर्व उन्होंने श्री नितिन नवीन के पिताजी स्वर्गीय श्री नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि व्यक्त की। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव, वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी, सांसद श्री अनुराग ठाकुर, पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया सह प्रभारी श्री संजय मयूख सहित बिहार एवं छत्तीसगढ़ के विधायक साथी एवं भाजपा के पदाधिकारी गण उपस्थित रहे। इसके पश्चात सीएम साय तारापुर विधानसभा में उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी के नामांकन में शामिल हुए। श्री साय ने तारापुर विधानसभा और मुंगेर विधानसभा में नामांकन सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ और बिहार का भौगोलिक संबंध तो है ही, साथ ही बिहार की धरती माता सीता का मायका है और छत्तीसगढ़ भगवान श्री राम का ननिहाल तथा माता कौशल्या का मायका है। हमारे यहाँ भगवान श्री राम को भांजा माना जाता है। इस तरह बिहार और छत्तीसगढ़ का आत्मीय और भावनात्मक संबंध भी है। श्री साय ने इस अवसर पर बिहार में एनडीए की जीत को तय बताते हुए कहा कि आज पूरा बिहार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की विकास परक दृष्टि पर भरोसा जता रहा है। बिहार का विकास तेजी से हो रहा है। सरकार हर वर्ग के लोगों की अपेक्षाएं पूरी कर बिहार को आगे बढ़ा रही है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह मौजूद रहे।
सीएम साय ने मुंगेर विधानसभा से एनडीए प्रत्याशी श्री कुमार प्रणय के नामांकन आम सभा में शामिल होकर जनता से अपील करते हुए कहा कि भाजपा को दिया गया हर वोट बिहार को विकास की ओर ले जाने की दिशा में निर्णायक भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर राज्य शासन द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के अंतर्गत किसानों से समर्थन मूल्य पर धान का उपार्जन 15 नवंबर 2025 से प्रारंभ किए जाने का निर्णय लिया गया है। धान उपार्जन की प्रक्रिया को अधिक कृषक उन्मुख, दक्ष और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से खाद्य विभाग द्वारा संभागवार जिला स्तरीय अधिकारियों की कार्यशाला सह प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। उपार्जन केंद्रों को पूर्व वर्षों में दर्ज प्रकरणों और संभावित अनियमितताओं के आधार पर अति संवेदनशील, संवेदनशील और सामान्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। जिला प्रशासन द्वारा संवेदनशील तथा अति संवेदनशील उपार्जन केंद्रों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। इन केंद्रों पर पृथक नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे जो समय समय पर उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण करेंगे। सीएम अपडेट्स में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।